बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ मिक्स अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। बेशक आप उसको लंबे अरसे के लिए रखें। बहुत सी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स को जो है बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स लेने हैं और इनको अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है। इनके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और ये ख़राब भी नहीं होने चाहिए। सब्ज़ मिर्च को हमने चेक कर लेना है कि इसकी जो अंदर बीज हैं वो ब्लैक ना हो, बिल्कुल वाइट हो। सभी वेजिटेबल्स की हमने अच्छे से कटिंग कर ली है। 6 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें जो है हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। इससे जो है इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इससे जो है एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और अचार अच्छी तरह हेल्दी भी हो जाएगा आपके लिए। किसी खुले बर्तन में डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब किसी भी छलनी में से डाल दें। 6 से 7 घंटे के लिए इसे स्टे देना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हमारे पास मिसाले हैं। हमने खुश्क धनिया लिया है, अजवाइन ली है, सौंफ ली है, मेथरे लिए हैं और 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 4 टेबलस्पून इसमें दरड़ा मिर्च ली है। सभी खड़े मिसाले जो हैं आपने पहले अच्छी तरह से छान कर साफ़ कर लेने हैं। इनके अंदर डंठल वगैरह होते हैं तो उनको चुन लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट तक हम इनकी बुनाई करेंगे ताकि इनके सभी ऑयल एक्टिव हो जाएं और इनमें से नमी ख़त्म हो जाए। इससे भी जो है आपका अचार ख़राब होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छे से हमने इसको जो है लो फ्लेम पे हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम मिक्सी जार ले लेंगे जिसमें इसको डाल के अच्छे से हमने पीस लेना है। बिल्कुल हमने इसका पाउडर नहीं करना, दरदरा सा पीस लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इससे अचार का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें कलौंजी शामिल कर दी है। इसमें हमने थोड़े से मेथरे भी मिक्स कर लिए हैं और 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें थोड़ी सी दरड़ा मिर्च और शामिल कर दी है। अचार में जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। सभी स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रहे हों तो आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में इसको जो है बंद करके रख सकते हैं। हमारे अचार में से अच्छी तरह से पानी निकल चुका है। अब कोई भी एयर टाइट जार ले सकते हैं जिसमें आपने अचार को स्टोर करना है। वेजिटेबल्स हमने इसमें डाल दी हैं और जो हमने मिसाले तैयार करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। 4 से 5 टेबलस्पून आप इसमें भर के शामिल कर दें क्योंकि हम बाद में अचार ख़त्म होने के बाद जो है दोबारा से इसी ऑयल में जो है और वेजिटेबल्स डाल देंगे तो हमारा दोबारा से यही अचार तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें सरसों का ऑयल डाल देना है। ये मस्टर्ड ऑयल है, अचार इसी में जो है तैयार होता है। आप भी सरसों का ऑयल जो है लीजिएगा। इसको हमने अच्छे से शेक कर लेना है। 1 टेप ऑयल को जो है गरम करके भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और अचार में जो है इतना ऑयल डालना है ताकि अचार उसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो, ताकि जो है आपका अचार कभी भी ख़राब ना हो। आपने कोई भी जो है गीला बर्तन इसमें यूज़ नहीं करना और गीले बर्तन चम्मच वगैरह से जो है आपने ये गीले हाथ से अचार नहीं निकालना। हमेशा खुश्क जो है आपने चम्मच वगैरह अचार निकालने के लिए यूज़ करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जार में जो किसी भी बाउल में जो है अचार के ऊपर स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसके अंदर ऑयल डाल दें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्रस्ट में घर में बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। ऐसी नई नई यम्मी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।